आज अपनी इस प्राणायाम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में। भस्त्रिका प्राणायाम एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका निरंतर अभ्यास करने से हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घेरंड संहिता में यह भी कहा गया है कि यदि भस्त्रिका प्राणायाम का निरंतर अभ्यास किया जाए तो कुंडलिनी जागरण में भी यह सहायक होता है। ये ब्रह्म नाड़ी पर जमे हुए कफ को समाप्त करके हमें विशेष ऊर्जा देता है, जिससे सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह में हमें विशेष सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्राणायाम के विषय में हम इसकी सामान्य विधि को भी आज समझेंगे। साथ ही साथ आप इस प्राणायाम को कैसे अंतः कुंभक के साथ, बाह्य कुंभक के साथ और कैसे आप इसे मूल बंद या फिर जलंधर बंद के साथ कर सकते हैं उसे भी देखेंगे। आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, विशेष इस जानकारी को समझें और अपने योगाभ्यास के अंतर्गत इसको जोड़ें और लाभ प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत के लिए इससे पूर्व बनाई गई वीडियो जो कि है नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में, वो भी आप देख लें, क्योंकि किसी भी प्राणायाम के अभ्यास को शुरू करने से पूर्व नाड़ियों की शुद्धि होना जरूरी है और नाड़ियों की शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वोत्तम है, उपयुक्त है। यद्यपि भस्त्रिका प्राणायाम से भी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, लेकिन विशेष जो प्रभाव पड़ेगा वो नाड़ी शोधन प्राणायाम से। इससे पूर्व की वीडियो अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए आप जब भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू करें तो शुरुआत में मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति जिनकी जो क्षमता है प्राण की, जो क्षमता है उनके लंग्स की, वो उतनी अच्छी नहीं होती है, जिससे कि वो जब बहुत तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उन्हें असहज अनुभव होता है, उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था में आप ठीक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि असहज होकर के कोई अभ्यास हमें नहीं करना है। हमें पहले उस अभ्यास में धीरे धीरे अपने आप को सहज बनाना है और फिर जब वो सहज हो जाए निरंतर अभ्यास करना है। जो व्यक्ति अभी तक प्राणायाम से दूर हैं, जिन्होंने इस स्तर पर अभी प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है, जिनकी नाड़ियों में बहुत ज़्यादा कफ है, मल है, अवरुद्ध है, तो वो इसका बहुत धीमी गति से शुरुआत में अभ्यास करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यौगिक श्वसन करें, लेट करके गहरे लंबे सांस लें और अपने उदर की तरफ ध्यान केंद्रित करें। बहुत गहरे लंबे, जितने गहरे लंबे हो सके सांस लें, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप बैठ जाएं। बैठ करके आप किसी भी अच्छे सुविधाजनक आसन को लगा लें। सिद्धासन सर्वोत्तम है, उपयुक्त है। इसके विषय में मैंने पहले बनाई है वीडियो, वो जाकर के आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है। सिद्धासन में बैठ जाएं, या फिर अगर सिद्धासन में असुविधा है तो सुखासन या फिर जो आपको उपयुक्त आसन लगे, जिसमें आप ध्यानात्मक आसन जिन्हें कहते हैं, स्वस्तिकासन आदि, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आसन में बैठने के बाद दृढ़ता से आप ऐसा एक क्रम बनाएंगे कि आपको 2 सेकंड में एक सांस लेना है, 2 सेकंड में एक सांस छोड़ना है। इतना गहरा और धीमा आपका सांस होना चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप आसन में बैठ गए, ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हैं और उसके बाद आप शुरू करें। आंखें आप बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आंखें बंद रखते हुए गहरा लंबा सांस। इस तरह से आपने श्वास प्रश्वास की क्रिया की। कुछ समय तक इस अभ्यास को इस अवधि से करने के बाद आप इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा करके 1 सेकंड में एक सांस अंदर और 1 सेकंड में एक सांस बाहर, इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। थोड़ी सी गति हमने बढ़ाई। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास को किया। जैसे जैसे इस अभ्यास में आपकी परिपक्वता हो जाती है तो गति थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है। जैसे जैसे आप गति को बढ़ाते जाएंगे आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे गति को बढ़ाएंगे उतनी ऊर्जा आप ज़्यादा संग्रहित कर सकेंगे, उतनी ही आपकी लंग्स की जो एक कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। अब ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि भस्त्रिका प्राणायाम में तेज श्वास नहीं लेनी है, लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि योग्यता बढ़ने के साथ साथ ही आपको अपनी सांसों की गति को बढ़ाना है। मैंने पहले ही कहा है
कि पहले तो आप यौगिक श्वसन से भी शुरू करते हैं तो ठीक है, फिर बहुत धीमी सांस तो ठीक है, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया और उसके बाद हमने जैसे क्षमता बढ़ी तो और बढ़ाते हुए हम थोड़ा इस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि आपके भाव भंगिमा विकृत ना हो, आपके शरीर, मैंने कई बार देखा है कि आपके कंधे का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, आप विकृत कर लेते हैं अपनी उस स्थिति को जो समस्थिति होनी चाहिए एक प्राणायाम के अभ्यास में। तो कैसे करना है? आंखें बंद और थोड़ी गति को बढ़ाते हुए। इस प्रकार से ये अभ्यास आप कर सकते हैं। इसमें आप और अधिक ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं और अधिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इससे आगे कुछ विधियां और हैं जो मैंने आपको बताया कि नाड़ियों के संतुलन के लिए भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि वात पित्त कफ जो 3 दोष होते हैं उनमें समावस्था लाने के लिए और विशेष रूप से वात पे और पित्त पे ये प्राणायाम कार्य करता है अगर इसको ठीक विधि से ठीक प्रकार से करते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आपको नासाग्र मुद्रा इस प्रकार से बना लेनी है और पहले अपने दाहिनी नासिका को आपको बंद कर लेना है। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। कितनी बार? जितनी आपकी क्षमता हो। जब आपको लगे कि थोड़ा असहज अनुभव हो रहा है तो आपको फिर बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से श्वास प्रश्वास करना है। जब आपको लगे कि पर्याप्त हो गया फिर आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रख लेना है और दोनों नासिकाओं से एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये आपकी एक अगली इससे विधि हुई, लेकिन ये तब करनी है जब इससे पूर्व की विधियां आपकी अच्छे से परिपक्व हो गई है। कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार से आप अपने बाएं हाथ को घुटने पे रखेंगे, दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बना लें, दाईं नासिका को बंद कर लें, आंखें बंद और इस प्रकार से बाईं नासिका से श्वास प्रश्वास करेंगे। इसके बाद आप अपनी बाईं नासिका को बंद कर लें और दाईं नासिका से श्वास प्रश्वास की क्रिया को करेंगे। जब आपको पर्याप्त लगे तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें और दोनों नासिकाओं से एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ समय इस अभ्यास के बाद आप रुकेंगे और थोड़ी देर रुकने के बाद आंखें खोल के आप समस्थिति में बैठ जाएं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इससे अगली हमारी विधि आती है। इससे पूर्व कुछ चीज़ें जान लेनी भी आपके लिए ज़रूरी है। आगे की जो विधियां हैं वो थोड़ी और एडवांस होती जा रही हैं। आगे की विधियां और थोड़ी कठिन भी आपको लग सकती हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखें कि पूरी तरह से जब आपका शरीर स्वस्थ हो तभी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को रक्तचाप से संबंधित समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हृदय से संबंधित कोई विकार है, किसी को अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, किसी को कोई सर्जरी उसके पेट से संबंधित हुई है या फिर पेट से संबंधित कोई गंभीर विकार उसे है, कोई किसी प्रकार की चोट गंभीर लगी है जिससे कि सीधा बैठने में भी आपको समस्या हो, बहुत अधिक अगर बैक पेन है और सीधा बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको इन जो एडवांस अभ्यास है उनको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में जो मैंने प्रारंभिक अभ्यास आपको बताए हैं केवल वही आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रखें। बाकी आसन को परिपक्व करना प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व ये आवश्यक है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ इस अभ्यास को करना है। विधि इस प्रकार है कि पहले आपको इसी प्रकार से नासाग्र मुद्रा को बना लेना है, दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है और फिर जब लगे कि पर्याप्त अभ्यास हो गया है तो अंतः कुंभक, सांस को पहले पूरा अंदर ले लेना है
और पूरा अंदर लेकर के अंदर ही रोक देना है। 30 सेकंड की अवधि तक आपको सांस को अंदर रोकने का अभ्यास बनाना है। शुरुआत में अगर इतना नहीं होता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 30 सेकंड की अवधि तक ले जाना है और इसके बाद बाह्य कुंभक बाहर सांस छोड़ करके इसी प्रकार से बाहर भी रोकना है। ये आपका एक अंत कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ एक अभ्यास हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम का एक एडवांस लेवल आप इसे कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से नासाग्र मुद्रा बना, दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे, बाईं नासिका से भस्त्रिका प्राणायाम पहले कर लेंगे। कुछ संक्षेप में बताता हूं आपसे। पूरा सांस अंदर और अंदर ही हमने दोनों नासिकाओं को बंद करके अंतकुंभक किया। यथाशक्ति यथा क्षमता रोका और फिर बाईं नासिका से ही सांस बाहर, बाईं नासिका को बंद किया, दाईं से भस्त्रिका प्राणायाम, फिर दाईं से इनहेल किया, सांस को अंदर लिया और अंदर ही रोक दिया। अंदर रोक के रखने के बाद कुछ समय फिर हमने दाईं नासिका से ही सांस को बाहर छोड़ा। इसी प्रकार से जैसे हमने सांस को अंदर रोका ऐसे ही हम सांस को बाहर भी रोक सकते हैं। तो ये आपका एक अभ्यास इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमने पहले सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, फिर थोड़ा तीव्र, फिर उससे थोड़ा तीव्र गति से, फिर हमने बाईं नासिका और दाईं नासिका से, फिर हमने बाईं नासिका से अंतकुंभक, बाईं नासिका से बाह्य कुंभक, फिर हमने दाईं नासिका से अंतकुंभक, बाईं नासिका से बाह्य कुंभक। तो इस प्रकार से हमने कुछ ये अभ्यास किए। इससे आगे बढ़ते हुए आपको करना इस प्रकार है कि आपको दोनों नासिका से ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास पहले करना है। जब आपको लगे कि अभ्यास अब पूर्ण हो चुका है तो आपको सांस को अंदर लेना है। सांस को अंदर लेकर के आपको जालंधर बंद लगाना है। बंदों के विषय में भविष्य में विस्तृत मार्गदर्शन आपका होगा। बंद क्या है संक्षेप में कहूं तो ऊर्जा को बांध करके विशेष दिशा में उसको ले जाने का कार्य बंद करते हैं। कुंडलिनी जागरण में विशेष उपयोगिता महत्व है बंदों का। ऊर्जा को जहां तक आप ले जाकर अभी रोक चुके हैं वहां से नीचे का बंद लगा करके उसको और ऊपर संचारित करने का कार्य बंद करते हैं। तो इन बंधों के माध्यम से हम विशेष ऊर्जा को अपनी नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे करना है? सीधा आप पहले बैठ जाएं और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। संक्षेप में बताता हूं। जब लगे कि अभ्यास पूर्ण हो गया है तो सांस को अंदर लें, अंदर रोक लें। अंदर रोक करके अंतकुंभक और जालंधर बंद का अभ्यास। जालंधर बंद लगाने के बाद मूल बंद यानी कि अपने पेरिनियम रीजन को आपको इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करना है और वहीं पे रोक के रखना है। अंतकुंभक जितनी देर तक आप कर सकते हैं उसी के अनुसार आपका जालंधर बंद और मूल बंद लगेगा, क्योंकि अंतकुंभक करना कम अवधि तक ही संभव है प्रारंभिक समय में। जालंधर बंद कुछ अधिक समय तक आप कर सकते हैं, मूल बंद को लगाए रख सकते हैं, लेकिन अंतकुंभक की अवधि जैसे ही पूर्ण होने लगे तो पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद और फिर हमने श्वास को बाहर छोड़ा। इस क्रम से देख लें एक बार। इस विधि से आपने पहले जालंधर बंद को, फिर मूल बंद को और फिर श्वास को बाहर छोड़ा धीरे धीरे। इस प्रकार से यह आपका अभ्यास रहेगा। जिस प्रकार से आपने सांस को अंदर लेकर के और उसके बाद जालंधर बंद और मूल बंद लगाया है, वैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ के तब भी जालंधर बंद और मूल बंद लगाएंगे। वो आपका एक दूसरा अभ्यास हो जाएगा। शुरुआत में आपके लिए ये सारे अभ्यास स्मृति में बैठाना, ठीक प्रकार से समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप अपने एक नोट्स बना लें। अगर आपको ठीक प्रकार से योग को समझना है, ठीक से योग को सीखना है, तो जो भी इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है वो लिखते जाएं, वो अपने लिए संग्रहित कर लें। भविष्य में जीवन पर्यंत आपको वो काम आ सकती हैं चीज़ें। इन विधियों को क्रमबद्ध रूप से जब करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी शरीर की क्षमताओं को पहचानते हुए, अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए, कोई व्याधि न हो, कोई समस्या न हो, ठीक विधि से अभ्यास किया जाएगा तो कोई हानि की संभावना नहीं है।
आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, एक एक कोशिका तक अधिक मात्रा में ऊर्जा पहुंच सकेगी, आप और अधिक नवीनता अनुभव करेंगे और बहुत अधिक समय तक आपको इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ठीक से अभ्यास किया तो 1 हफ्ते के अभ्यास में ही ऊर्जा को आप अनुभव कर सकते हैं, एक स्फूर्ति को अनुभव कर सकते हैं, मानसिक शुद्धि को और वैचारिक नियंत्रण को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये जो 2 अभ्यास आपको बताए हैं, इन 2 अभ्यासों को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ठीक विधि से 2 अभ्यास भी करते हैं तो इसमें थोड़ा समय भी लगेगा और इसमें थोड़ी सी एकाग्रता भी लगेगी। आगे हम आपके साथ और अधिक विस्तृत जानकारी साझा करेंगे अन्य प्राणायाम के अभ्यासों के विषय में। उसके बाद आपके साथ मुद्राओं के बंधों के विषय में और ध्यान की अनेक विधियों के विषय में भी चर्चा होगी। आगे के हमारे जो भी अभ्यास हैं वो बड़े सुंदर होने वाले हैं। मैं खुद स्वयं को बड़ा ही उत्साही अनुभव करता हूं इन चीज़ों को आपके साथ साझा करते हुए। अपेक्षा है कि इन चीज़ों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से रखें, आपके प्रश्नों के आधार पर भविष्य में मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए आपके लिए यही एक सुंदर सा अभ्यास, इसको आप करें, समझें और अपने जीवन में धारण करें। आज के लिए इतना ही, भविष्य में अन्य अभ्यासों के विषय में चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।